आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेपाली गोरखा सोल्जर के बारे में जो भारतीय आर्मी में पदस्थ था और जिसने एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया कि हर भारतीय इनका कर्जदार है। दोस्तों, एक अकेला गोरखा सोल्जर, जी हाँ दोस्तों, एक अकेला गोरखा सोल्जर 40 लोगों पे भारी पड़ा। 40 रॉबरी और 40 जो हमलावर थे उन पे यह भारी पड़ा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जब मैं इस स्टोरी को आपके सामने बताऊंगा तो आप इसको इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि जब आप इमेजिन करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके आंखों के सामने हो रहा है, आपके सामने आंखों के सामने पूरा उनका दृश्य बन जाएगा कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ। और ये बहादुरी किस्से के बाद इनको अलग अलग मेडल सम्मानित किया गया। पूरे विश्व भर ने इनको कवर किया, विश्व भर की मीडिया ने इनको कवर किया। तो चलिए दोस्तों, हम इनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, इनका परिचय जान लेते हैं। तो ये जो बहादुर सैनिक हैं, ये बहादुर सोल्जर हैं, इनका नाम है विष्णु श्रेष्ठा। ये नेपाल के परवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और ये भारतीय आर्मी की 8th गोरखा इन्फेंट्री से जुड़े थे। तो ये मैंने आपको बेसिक परिचय इनका बता दिया है। तो अब मैं कवर करने वाला हूं इनके द्वारा किया गया वो बेहतरीन कारनामा, वो बड़ा कार्य जिसके लिए दोस्तों हम सभी भारतीय के लिए ये इंस्पिरेशन है और हम सभी भारतीय इनके कर्जदार हैं। तो चलिए इनके उस इंसिडेंट्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको प्लीज अंत तक देखिएगा और इसको इमेजिन जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मित्रों, बात है 2 सितंबर 2010 की। एक 35 साल का सोल्जर जिसका नाम विष्णु श्रेष्ठा था, वो अपने किसी काम से गोरखपुर से रांची जा रहा था। जिस ट्रेन में वो जा रहा था उसका नाम मौर्य एक्सप्रेस था। दोस्तों, ये ट्रेन जब जा रही थी तो ये ट्रेन दोस्तों वेस्ट बंगाल के चितरंजन के आसपास एकदम से रुक गई। 40 हथियारबंद यानी 40 दोस्तों रॉबर्स जो थे, जिनके पास हथियार थे, गन्स थी, वो इस ट्रेन में चढ़े। जैसे ही वो रॉबर्स ट्रेन में चढ़े, 40 रॉबर्स ट्रेन में चढ़े, उन्होंने अपनी गन्स निकाल ली, अपने हथियार निकाल लिए और ट्रेन में बैठे लोगों को डराने लगे और उनसे उनका कीमती सामान छीनने लग गए। तो इस समय की बात है कि जो विष्णु श्रेष्ठा जी सो रहे थे, वो नींद में थे, लेकिन जैसे ये रॉबर्स उस ट्रेन में आए, इस 40 रॉबर यानी 40 रॉबर उस ट्रेन में आए, विष्णु श्रेष्ठा जी जग गए। उनकी बर्थ का नंबर 47 था और AC 3rd में वो थे। जब उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को एनालिसिस किया तो उनको पता चल चुका था कि आखिरकार इस ट्रेन में हो क्या रहा है। जितने भी लुटेरे थे दोस्तों, उन सब ने अपनी हथियार के दम पर, जितने भी लोग थे उन सभी से वो दोस्तों उनके कीमती सामान, मोबाइल, पर्स और पैसे, जो भी गहने, छीनने लग गए। जैसे जैसे दोस्तों वो छीन रहे थे, धीरे धीरे वो विष्णु श्रेष्ठा जी के पास आ रहे थे। जैसे ही वो लुटेरे विष्णु श्रेष्ठा जी के पास आए, उन्होंने विष्णु श्रेष्ठा जी से उनका पर्स, मोबाइल, पैसे, उनकी जो घड़ी थी वो छीन ली। विष्णु श्रेष्ठा जी ने कुछ नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि विष्णु श्रेष्ठा जी के साथ उनका हथियार, उनका पर्स छीन लिया गया, उनका घड़ी छीन ली गई, लेकिन उसने कुछ क्यों नहीं किया? उनको कुछ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उस ट्रेन में 40 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा रॉबर्स थे, हथियारबंद रॉबर्स थे, जिनके हाथ में गन्स थी, इनके हाथ में हथियार थे। तो ये नहीं चाहते थे अगर मैं रेजिस्टेंस करूंगा, अगर मैं विरोध करूंगा, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने हथियार से लोगों को मारना चालू कर देंगे और हत्याएं होना चालू कर देंगे। तो यहाँ विष्णु श्रेष्ठा ने दिमाग से काम लिया और उन्होंने अपना सामान दे दिया। अब विष्णु श्रेष्ठा को कोई मन नहीं था किसी से लड़ाई करने का, उनको बस अपने डेस्टिनेशन पे जाना था और ये देखना था कि सब लोग सेफ रहें, ये इंसिडेंट जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा घटना हो गई उस समय जहां विष्णु श्रेष्ठा जी को मजबूर होना पड़ गया। दोस्तों, ये जो रॉबर्स थे, इन रॉबर्स में से एक ग्रुप ने क्या किया, इस जो लुटेरे थे इनमें एक ग्रुप ने क्या किया, एक लड़की थी 18 साल की, उस ट्रेन में बैठी थी, विष्णु श्रेष्ठा जी के एक दो कोच छोड़ के बैठी थी। वो रॉबर्स उस लड़की के पास गए, उसका गैंग रेप करने की कोशिश की। दोस्तों, ये गैंग रेप उनके पेरेंट्स के सामने करने की कोशिश की थी उन्होंने। अब यहां विष्णु श्रेष्ठा जी का बिल्कुल सब्र टूट गया, क्योंकि अभी तक वो चाह रहे थे किसी को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स को देख के कोई भी सोल्जर और खासकर गोरखा सोल्जर चुप नहीं बैठ सकता। विष्णु श्रेष्ठा जी ने अपना जो ट्रेडिशनल हथियार होता है गोरखा का, खुखरी को अपने यहां से निकाला और बस फिर क्या था, जैसे ही दोस्तों विष्णु श्रेष्ठा जी उस ट्रेन के उस जो कोच था, उस जो एरिया था, वहां गए जिसपे लड़की के साथ रेप करने का ये ट्राई कर रहे थे, 3 लोगों को कंधे से यूं पकड़ा और अपनी खुखरी से तीनों को मार डाला। तीनों को उन्होंने मार डाला अपनी खुखरी का प्रयोग करके।
और आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि उस ट्रेन में 3 लोग नहीं थे, उस ट्रेन में 40 हथियारबंद लुटेरे थे। एक अकेला गोरखा सोल्जर जिसके पास खुखरी है, उसने 3 लोगों को मार दिया। इसके अलावा दोस्तों जैसे ये इंसिडेंस हुआ, जैसे 3 लोगों को इन्हें मारा अपने दम पर पूरे, क्योंकि सब रजिस्टर उनके ऊपर चढ़ चुके, 3 लोगों को इन्हें मार दिया। उसके अलावा जो 8 अलग अलग उनके लुटेरे थे, उनको जैसे ही पता चला वो विष्णु सेष्टा जी के ऊपर चढ़ गए। लेकिन दोस्तों विष्णु सेष्टा जी ने उनमें से 8 से ज़्यादा लोगों को, जितने भी लोग आए, घायल कर दिया अपनी खुखरी से। लेकिन जब वो इस रेजिस्टेंस को कर रहे थे तो उनकी जो खुखरी थी, वो जब वो मार रहे थे तो क्योंकि गोरखा सोल्जर है, खुखरी उसके हाथ में जम जाती है। वो जब इतने लोगों को यूं करके मार रहे थे तो क्या हुआ, जब उन्होंने बहुत तेजी से पावर लगाई तो खुखरी उनके हाथ से फिसल गई, फिसल के नीचे गिर गई। इसी का फायदा उठाने के, देखिए इतने सोल्जर, इतने जो लोग हैं, इतने लुटेरे हैं, उनके पास इतने हथियार हो, ये केवल खुखरी के साथ, खुखरी नीचे गिर चुकी है, इनके हाथ में अब कुछ नहीं है। एक उनका जो लुटेरा था उसने खुखरी को उठाया और इनके पीछे हमला कर दिया, पीठ पीछे हमला कर दिया। उसके बाद उस खुखरी से उनके हाथ पे हमला किया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अब ये हमला हो चुका था। क्या गोरखा सोल्जर यहां हार मान लेता? नहीं दोस्तों, विष्णु सेष्टा ने हार नहीं मानी। उन्हें अपनी खुखरी को छीना और जितने भी लोग थे, जितने भी जो लुटेरे थे, उन पे हमला करना वापस चालू कर दिया। अब जैसे ये सब हुआ, 3 लुटेरों की हत्या हो गई। 3 लुटेरों को विष्णु सेष्टा जी ने अकेले अपने दम पे मार दिया। ट्रेन में किसी ने भी विष्णु सेष्टा की मदद नहीं की, अकेले वो लड़ते रहे उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जैसे 8 लोग और घायल हो गए, उस ट्रेन में 3 लोग मरे पड़े हैं और 8 लोग, 8 जो हैं, 8 जो लुटेरे वो घायल हो चुके हैं। बाकी जितने भी लुटेरे थे उनका ये देख के दिल दहल गया, क्या ये अकेला सोल्जर क्या है यार ये। वो सब वहां से भाग खड़े हुए, सब भाग गए। विष्णु सेष्टा खुद लहूलुहान हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी खून के कतरे तक दोस्तों ने डिसाइड कर रखा था कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है। ये इंसिडेंस हो गया, ट्रेन का इंसिडेंस हो गया, पुलिस आई, सब कुछ हो गया, पुलिस आई। बाद में जितने भी रॉबर्स थे, बचे हुए थे, जितने भी बचे हुए थे, इनको बचे हुए बोलूंगा क्योंकि बाकी सबको तो, जितने बचे हुए रॉबर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे ट्रेन में जितनी भी लूटी चीजें बरामद की थी सब उन्होंने वापस कर ली। अब जैसे ये इंसिडेंस हुआ, उसके कुछ समय बाद दोस्तों विष्णु सेष्टा जी को इलाज मिला, वो ट्रीटमेंट हुआ, 2 महीने के अंदर ठीक हो गए। लेकिन इन 2 महीनों के अंतराल में जो इनको मीडिया ने कवरेज दिया वो देना ही चाहिए था। विश्व भर की मीडिया ने इनको कवर किया, इंडियन मीडिया ने इनको कवर किया, पूरे इंडिया में इनको सराहा गया, इनको, इनके किस्से लोगों ने पढ़े, इनकी चीज़ों को सबने सम्मानित किया। और बात करेंगे मैं, नेपाल की मीडिया ने भी इनको कवर किया। इनको फिर भारतीय आर्मी से दोस्तों सेवा रक्षक मेडल जो होता है वो मिला, और एक और शौर्य मेडल जो होता है, मैं इसको एक बार रीड कर लेता हूँ कौन सा मेडल था। ये बहुत इनको सम्मानित करने वाला मेडल था, इंडियन आर्मी से थे ये दोस्तों। जीवन रक्षक पदक, सेना मेडल इनको नवाजा गया। ये सम्मान इनकी इतनी बहादुरी के लिए एक सम्मान, एक छोटी सी बात है, लेकिन उन्होंने जो किया उनके लिए हम कर्जदार हैं। लेकिन दोस्तों किस्सा अभी यहाँ खत्म नहीं होता, अभी यहाँ किस्सा खत्म नहीं होता। इनको दोस्तों जिस लड़की की इन्होंने इज्जत बचाई थी, उन लड़की के माँ बाप ने इनके सामने आए, इनके बेहतरीन कार्य के लिए उनको धन्यवाद किया। लेकिन दोस्तों उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने इस गोरखा सोल्जर को, इस ब्रेव गोरखा सोल्जर को पैसों का ऑफर दिया। उन्होंने बोला कि आपने हमारी बेटी की जान बचाई है, हमारी तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट आप ले लीजिए। छोटी सी गिफ्ट दोस्तों लाखों रुपए की थी, जो कि गोरखा सोल्जर को, जो इंडिया, फिर जो भी सोल्जर को इंडिया में मिलती है उससे कम उस समय। लेकिन उस सोल्जर ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला ये मेरा फर्ज था, मेरा ये फर्ज था कि उन लोगों को प्रोटेक्ट करना, अपने इस जिस देश के लिए मैं सेवा करता हूं लोगों को प्रोटेक्ट करना। सोचिए, चाहते तो वो पैसे ले सकते थे, कोई मना नहीं, क्योंकि उन्होंने ब्रेवरी वाला काम किया, वो डिजर्व करते थे उसको, लेकिन उन्होंने लेने से साफ साफ मना कर दिया। ये स्टोरी जब मैं आपके सामने सुना रहा हूं, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, मुझे ऐसा, मेरे रूह कांप चुके हैं। जब मैं स्टोरी को पढ़ा, मैंने कम से कम 6 से 7 बार स्टोरी को पढ़ा। इतना बहादुरी वाला काम इन्होंने किया। इसके अलावा दोस्तों ये मेडल्स इनको मिले, लेकिन ये सम्मान बहुत कम है। हम इनके जिंदगी भर कर्जदार हैं इंडियन। इसके बाद इन्होंने सन 2010 में, उसी साल के कुछ महीनों बाद इन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया।
मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले दोस्तों इनसे कांटेक्ट करने की, सर से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनका कोई भी ना सोशल मीडिया आईडी मुझे मिला ना कुछ मिला। लेकिन मैं ज़रूर जब नेपाल जाऊंगा तो इनके पास जाने की कोशिश करूंगा और मैं इनका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। ये मेरा एक प्रकार से मेरा ड्रीम मान सकते हैं आप, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से मिलना दोस्तों ये बहुत ही ब्रेव कहानी थी। कहानी की रियलिटी थी, कहानी कहाँ, ये तो रियलिटी थी। इसके ऊपर दोस्तों भारत के सिंगर हिमेश रेशमिया ने एक फिल्म बनाने की, एक इनकी बायोपिक बनाने के लिए किया था, जिसका प्रोडक्शन अभी तक चालू नहीं हो पाया, डायरेक्शन चालू नहीं हो पाया है। और मुझे इस चीज़ पे बॉलीवुड वालों पे बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि जो रियल लाइफ हीरो उस पर आपको हीरो बनाना चाहिए। मैं किसी पिक्चर इंडस्ट्री की नहीं बात करता, लेकिन ये जो बॉलीवुड में कुछ चुनिंदा लोग हैं वो ऐसी स्टोरी पे क्यों नहीं बनाते हैं। एक संजय दत्त, जो अब मैं क्या बताऊं वो क्या काम किया, उस पर आपने स्टोरी बनाई, लेकिन एक विष्णु श्रेष्ठा, ऐसे ही भारत में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सोल्जर जिन्होंने ब्रेवरी का काम किया, लेकिन उनके ऊपर नहीं बनाया। ये इंसिडेंट्स को जब मैं कवर कर रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी कि यार उस ट्रेन में क्या केवल विष्णु श्रेष्ठा जी थे? नहीं, उस ट्रेन में 72 सीट्स होती हैं, बाकी सब लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, सब अपना स्वार्थी थे। ये सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, कहीं भी पूरे विश्व भर में ऐसा ही होता है। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके आसपास अगर अत्याचार होते हैं तो विष्णु श्रेष्ठा की जगह आप जैसा आप खड़े हों। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन सभी सोल्जर्स को, उन सभी नेपाली सोल्जर्स को खासकर जो हमारी इंडियन आर्मी में हमको सर्व करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारी एक भी ऐसी वॉर नहीं है जहां दोस्तों गोरखा का खून ना बहा हो। हमारी हर कहीं ना कहीं वॉर में दोस्तों, हमारी वॉर की सफलता में गोरखा का हाथ है, चाहे वो कारगिल की वॉर हो, चाहे 1971 की वॉर हो जिसमें बांग्लादेश आज़ाद करवाया गया था, कोई भी वॉर। तो मैं सभी गोरखा नेपाली सोल्जर, जितने भी सोल्जर हैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं उन सभी सोल्जर का सम्मान करता हूँ, चाहे वो भारतीय से हों, जो हमारे देश की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो वापस इनको सल्यूट करता हूँ। मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हर वीडियो हर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लोगों को पता चलना चाहिए इसी स्टोरी के बारे में। आपने अगर इसको इमेजिन किया होगा, आपको पता चल चुका होगा क्या स्टोरी है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आखिरी बार मैं इनको वापस सम्मान करना चाहता हूँ। मेरा ये ड्रीम रहेगा कि मैं इनसे ज़िंदगी में एक बार ज़रूर मिलूँ। और मैं नेपाल, जैसा मैंने बताया कि सितंबर के 8वें आखिरी में आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं आपसे फिर, जब तक के लिए आपसे जय नेपाल, सेफ रहे, सुरक्षित।